हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल सेकेंडरी एजुकेशन ने आपकी क्लास 12 की जो डेट शीट है वो रिलीज़ कर दी है। और मैं अभी डेट शीट को देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, तो बहुत ही बैलेंस्ड डेट शीट दी है सीबीएसई ने। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द सीबीएसई फॉर दिस। कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की डेट्स के बारे में मैं अगर यहाँ देखूँ तो पहला जो फर्स्ट पेपर है आपका, वो फर्स्ट पेपर हो रहा है 4 मई को। एंड ट्यूसडे पड़ेगा ये इस दिन। और उस दिन जो आपका पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर है, वो है इंग्लिश इलेक्टिव या इंग्लिश कोर, यानी जो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है उसका। तो 4 मई को यहाँ पर ये पहला पेपर है। अच्छा ध्यान रखिए, आप लोगों का जो जो टाइमिंग है एग्ज़ाम का, वो 10:30 टू 1:30 PM है। माने आपको रिपोर्टिंग टाइम आपका जो सेंटर पे है वो करीबन 10 o'clock रहेगा। बिफोर 10 आप अपने सेंटर पे पहुंच जाए, है ना, क्योंकि 10:15 पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड 10:30 तो पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना होता है। आपकी डिस्टेंस, आपका सेंटर जो होता है वहाँ से कितनी दूर है, उन सारी चीज़ों को प्लान करके और फिर आपको सोचना होता है। तो 4 मई पहला पेपर है आपका इंग्लिश एंड इलेक्टिव इंग्लिश का। उसके बाद अगर मैं यहाँ देखूँ तो दूसरा इम्पॉर्टेंट पेपर जो आपके लिए आ रहा है, दैट इज़ ऑफ द PHE फिजिकल एजुकेशन। और ये PHE का पेपर जो है आपका, ये है 8 मई को। बहुत ही अच्छा डिसीजन है, PHE को पहले ले लिया यहाँ पर ताकि मेन सब्जेक्ट्स के लिए बच्चों को टाइम मिल जाए। तो 8 मई यानी 4 मई के बाद 8 मई, करीबन 4 डेज का गैप यहाँ पर दिया आपको। एंड दैट्स अ वेरी गुड, क्योंकि PHE बच्चे अक्सर एग्ज़ाम डेज में ही तैयार करते हैं। तो आपके लिए 4 दिन का टाइम जो है बहुत सफिशिएंट है, जब आप PHE को तैयार करके और स्कोरिंग बना सकते हैं इस सब्जेक्ट को। तो स्टार्ट। उसके बाद अगर मैं साइंस के ही अगले सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो साइंस का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आ गया यहाँ पर, वो फिजिक्स आ गया। एंड दैट इज़ ऑन 13 मई। तो 13 मई अगर यहाँ से देखूँ मैं, 4 मई PHE से 13 मई तो करीबन इफ़ आई से, तो करीबन 4 से देखिए 7 और 8 डेज़ का करीबन यहाँ पर ये गैप हो गया, है ना। तो PHE के लिए आप अगर यहाँ देखें तो काफ़ी जो है अच्छा गैप मिल गया, मतलब 8 और 9 डेज़ का आपको गैप मिल रहा है। और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए, साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा मूव है। और उन बच्चों के पास जिनके पास बायोटेक या IP है, उनको तो इंग्लिश के बाद तुरंत बाद आपका फिजिक्स का पेपर हो रहा है यहाँ पर। तो उनको करीबन 12-13 दिन से ऊपर का गैप मिल रहा है और आप फिजिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं यहाँ पर। बट मैं अगर कॉमर्स स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं जिनके पास PHE के साथ कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके लिए आप देखेंगे 12 मई को, 12 मई को BST का पेपर हो रहा है। सो उनको भी काफ़ी अच्छा गैप मिला है। और अगर PHE नहीं है तो इंग्लिश के बाद सीधा BST का पेपर है, तो बहुत ही अच्छा गैप है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं अगला सब्जेक्ट देखूं यहाँ पर, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी, दैट इज़ ऑन 17 मई। तो देखिए यहाँ पर फिजिक्स आया आपका, सॉरी BST आया आपका कॉमर्स वालों का 12 मई को। और उसके बाद 17 को, यानी करीबन 5 डेज़ का गैप आपको मिला कॉमर्स स्टूडेंट्स। और साइंस स्टूडेंट्स का जो फिजिक्स है, दैट इज़ ऑन द 13 मई। तो उसके बाद आपको केमिस्ट्री आ रहा है 18 मई को, यानी यहाँ पर भी 5 डेज़ का गैप मिला है आपको केमिस्ट्री के लिए। और काफ़ी अच्छे से तैयारी आप कर सकते हो ना। इफ़ मैं ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं जिनके पॉलिटिकल साइंस होती है, तो देखिए पॉलिटिकल साइंस आपका जो है 19 मई को है। तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और आप अगर यहाँ देखें तो काफ़ी अच्छा टाइम मिल रहा है आपको, इनके लिए भी यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा गैप मिल रहा है। सो दैट इज़ अबाउट इट। फिर उसके बाद अगर हम अगले सब्जेक्ट पे चलें, एक मेन साइंस स्ट्रीम में सब्जेक्ट अगर हम कहें, तो दैट इज़ अबाउट द बायोलॉजी। देखिए 18 को केमिस्ट्री है और उसके बाद बायो स्टूडेंट्स के लिए 24 को बायो है, यानी आपको 6 डेज का गैप मिला। बायो की अंदर आपकी 5 यूनिट्स हैं, यानी आप हर एक यूनिट को एक दिन में अच्छे से कवर कर लें, इतना अच्छा गैप आपको 6 डेज का गैप मिला है। और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके, और 6 डे उसमें जो भी कुछ अगर रह गया हो बाकी, तो उसको कवर करके 6 डे आप पेपर दे लें। तो बहुत ही अच्छा गैप मिला है एंड आई होप कि आप इस गैप को यूज़ करते हुए बायो में अच्छा स्कोर करेंगे।
नाउ बायो के अंदर केस स्टडीज जो इंक्लूड की हैं इस बार, उनको आपको स्टडी करना चाहिए। असर्शन एंड रीज़न वाले जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं वो आपको जो है स्टडी करने चाहिए, आप डिफरेंट बुक्स से उनको देखें, है ना। पहले एम्स के अंदर असर्शन एंड रीज़न वाले जो क्वेश्चंस आते थे उनकी प्रैक्टिस करें, सो दैट आप बायो के उन क्वेश्चंस की तैयारी कर पाएँ। वन लाइन एंड वन वर्ड जो क्वेश्चंस हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है स्कोरिंग हो सकता है, आप बायो में इसके बारे में भी स्टडी करें। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो 25 ऑफ मे इकोनॉमिक्स, है ना, 25 ऑफ मे, यानी अकाउंटेंसी आपका था देखिए यहाँ पर 17 ऑफ मे, और उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स आया 25 ऑफ मे को, यानी करीबन 6 और 7 डेज़ का गैप आपको जो है करीबन एक मिला। मिनिमम 17 से अगर मैं 25 कहूँ तो 8 डेज़ का गैप आपको मिला यहाँ पर, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड। बहुत ही बैलेंस तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से CBSE पीपल्स ने जो है इस टाइम टेबल को बनाया है, और लॉकडाउन का जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल नलीफाई करने की कोशिश की है, ताकि बच्चे अच्छे से स्टडीज़ कर पाएँ, तैयारी कर पाएँ। देन आफ्टर दैट 29 ऑफ मे जो है यहाँ पर IP इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस एंड कंप्यूटर साइंस जो है, ठीक है, दोनों का पेपर है यहाँ पर। ये एक IP एंड CS बोथ ऑन द सेम डे 29 ऑफ मे। तो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो अगर मैं कहूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद यहाँ पर 29 ऑफ मे को आपको जो है IP या CS हो रहा है, यानी करीबन 18 को केमिस्ट्री था तो 29 यानी करीबन 10 दिन का गैप मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया। और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो IP CS जो है आपको इकोनॉमिक्स के बाद 25 को इकोनॉमिक्स है, और उसके बाद यहाँ पर 29 को आपको IP या CS मिल रहा है, यानी करीबन 3 या 4 दिन का गैप तो आपको भी मिल रहा है भैया, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, अच्छे से तैयारी करें तो। एंड देन आफ्टर दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पर साइंस स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज द कॉमर्स मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए भी, और वो है मैथ्स। और मैथ्स में अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 1 जून को दिया है यहाँ मैथ्स। अब देखिए जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स के बाद मैथ्स है या तो, या इकोनॉमिक्स के बाद में IP है, तो यहाँ पर जो मैथ्स स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा फायदा हुआ IP और CS के कंपैरिजन में, क्योंकि इनको गैप जो है करीबन ज़्यादा मिला, है ना, एक दिन का जो गैप है वो करीबन 2 दिन का गैप ज़्यादा मिला यहाँ पर। और साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो भाई जिनके बायो मैथ्स का कॉम्बिनेशन है उनको भी 6 दिन का करीबन गैप मिला, और जिनके पास सिर्फ जिनके पास PCM है उनके केमिस्ट्री के बाद सीधा मैथ्स का पेपर है। ओहो, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, 12 दिन का गैप हो गया भैया, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से गैप दे दिया तैयारी करने के लिए, और आपको तो बहुत बढ़िया। देन यहाँ पर अगला जो है दैट इज़ ऑफ द 2 जून ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 जून को जो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी ह्यूमैनिटीज़ में सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस के साथ कॉम्बिनेशंस में होती है ज़्यादातर, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, मैं बीच में एक चीज़ और बताना भूल गया, ज़्यादातर नवोदयंस या KV स्टूडेंट्स के पास हिंदी भी जो है एज ए सब्जेक्ट होता है वहाँ पर, तो आपका हिंदी या जो हिंदी का जो सब पेपर है वो 31 ऑफ मे को है, तो आपको भी अच्छा गैप मिल रहा है भैया। बच्चों, आप अगर देखें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको प्लान करना है, बस आपको प्लान करते हुए यहाँ पर पेपर देने हैं। और साइकोलॉजी जो है 5 जून को यहाँ पर साइकोलॉजी एक जो है स्कोरिंग पेपर होता है, और गैप मिल रहा है यहाँ पर करीबन 4 दिन 5 दिन का, तो अच्छे से आप यहाँ स्कोर कर सकते हो। एंड योगा जो है 9 जून को आ रहा है। हिस्ट्री जो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है दैट इज़ ऑफ द 10 जून। एंड लास्ट जो पेपर है दैट इज़ ऑफ द 11 जून बायोटेक्नोलॉजी, अगर साइंस स्टूडेंट्स के साथ मैं कहूँ तो बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है। तो दिस टाइम तो बायो के साथ बायोटेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन CBSE ने हटा दिया, तो इसलिए बायो वाले स्टूडेंट्स को कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं, परेशानी नहीं हो रही है। अदरवाइज़ परेशानी शायद हो जाती कि 11 जून के बाद, मेरे हिसाब से इस डेट शीट को देखते हुए मेरे को लगता है कि एंड ऑफ द जून या बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो अगला है, तो वहाँ पर जुलाई में नीट हो सकती है। तो टाइम अगर बायोटेक के साथ होता तो शायद कम मिलता, लेकिन ये तो भाग्य की बात है कि इस बार बायो के साथ हटा दी गई है।
लेकिन मैथ्स वालों बच्चों के लिए बायोटेक यहाँ पर है, और उनके शायद जेई मेंस और एडवांस उस समय तक हो चुके हों या होने के हो, तो भैया पहले से प्लानिंग करके चलना बायोटेक स्टूडेंट जो भी हैं मैथ्स के साथ में, कि आप ऐसा ना हो कि जेई के चक्कर में या तो बायोटेक बिगाड़ लो या बायोटेक के बिगाड़ चक्कर में जेई बिगाड़ लो। तो पहले से तैयारी करते हुए चलना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्लास 12th एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट, ये एक यहाँ पर है। शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी फर्स्ट शिफ्ट 10 से लेकर और 1:30 रहेगा, एंड सेकंड शिफ्ट जो है 2:30 से लेके 5:30 PM, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आंसर की फर्स्ट पेपर के लिए जो है यहाँ पर देखो बता रखा है 10 o'clock, और यहाँ पर जो 2:30 होगा उसके लिए दिस इज ऑफ ऑन 2। तो ये एक शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑन इन द 2, ये एक नया मूवमेंट है, ये कुछ नया चेंजेस किया है यहाँ पर इन्होंने कि 2 शिफ्ट में एग्जाम्स होंगे। अब आपकी शिफ्ट कौन सी आती है, किस तरह से आती है, दैट विल बी वेरी सून इन्फॉर्म बाई द CBSE टू यू, ठीक है। हालांकि क्लास 12 के लिए जो मेरे को लग रहा है यहाँ पर सभी में 10:30 से 1:30 PM का टाइम दे रखा है, इसका मतलब क्लास 10 का हो सकता है वो शाम का टाइम हो। आई हैव टू सी द डेट शीट ऑफ द क्लास 10th ऑल्सो, तब मैं उसके बाद कुछ कह पाऊँगा। देन द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम फॉर द ईच सब्जेक्ट पेपर गिवन ऑन द क्वेश्चन पेपर विल बी फॉलोड मेटिकुलसली। 3 hours पेपर राइटिंग टाइम मिलता है, 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलता है, सो दैट ऑल विल बी देयर। एंड देन कैंडिडेट वुड राइट द पर्टिकुलर्स ऑन द आंसर बुक। ये एक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कई बार जब आप डिटेल्स लिखते हैं तो कई सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, इनके बारे में भी आपको मेरे हिसाब से पहले से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जब आप एंट्रीज लिखते हैं किसी भी एग्ज़ाम में तो हमेशा ध्यान रखिए जेल पेन का यूज़ नहीं करें, क्योंकि जेल पेन की इंक जो है वॉशेबल होती है वो, तो इसीलिए आपको हमेशा बॉल पॉइंट पेन जो होता है उनसे ही एंट्रीज करनी चाहिए, है ना। तो वो वहाँ पर जब आप बोर्ड्स में भी आप एंट्रीज फिल करें तो बॉल पेन से ही वहाँ पर एंट्रीज को फिल करें। सो आई होप कि आपको ये डेट शीट पसंद आएगी बच्चों। बहुत ही बैलेंस तरीके से CBSE ने ये डेट शीट बनाई है, मैथ्स स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, साइंस स्टूडेंट्स, बायोलॉजी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, कॉमर्स स्टूडेंट्स के जो उनके कॉम्पिटिशन से आगे उनको भी ध्यान में रखते हुए, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए भी आगे जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, है ना, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टाइमली जो है इस डेट शीट को कंप्लीट किया गया है। तो आपका मेरे हिसाब से प्रिपरेशन के लिए भी बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, और आप कॉन्फिडेंस के साथ इसकी तैयारी शुरू कीजिए। नाउ एक चीज़ ध्यान रखिए, आज से ही आप अपनी तैयारी पूरे जोश के साथ शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि जो आज से लग जाएगा बस वही जीत पाएगा, वही रेस जीतेगा। तो स्टार्ट हो जाओ मेरे बच्चों, आज से पढ़ना और शुरू हो जाओ।